या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, मैं ब्रजेश आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि का 9वां दिवस है। आज माँ सिद्धिदात्री का पूजन एवं अर्चन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के 9वें रूप हैं। उनके नाम का अर्थ इस प्रकार है। सिद्धिदात्री, सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता, और दात्री का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता देने वाली। माँ का नवरात्रि के 9वें दिन पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार के दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र, शंख, गदा, कमल धारण किए रहती हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजमान हैं या अपने वाहन शेर पर भी बैठी रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था, केवल शून्य था, अंधकार था, दुनिया नहीं थी, तब एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होती है और सभी जगह पे फैल जाती है, जो कि निराकार था। मतलब उस प्रकाश का कोई आकार नहीं था, लेकिन कुछ समय पश्चात वो निराकार प्रकाश एक दिव्य रूप धारण करने लगता है, जो कोई और नहीं, स्वयं देवी महाशक्ति थी। ये महाशक्ति त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म देती हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ महाशक्ति इन तीनों को 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। पहली शक्ति अणिमा, जिसका अर्थ होता है किसी भी टुकड़े के आकार को छोटा कर देना। मतलब किसी भी वस्तु को या शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा कर देना। महिमा, ये दूसरी शक्ति। महिमा का अर्थ होता है किसी भी चीज को अनंत रूप से विस्तारित करना। तीसरी शक्ति गरिमा का अर्थ होता है कि असीम रूप से भारी होना। फिर लघिमा का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु या शरीर को भारहीन कर देना। फिर प्राप्ति का तात्पर्य है कि सर्वव्यापी होना, मतलब हर जगह उपस्थित होना। फिर प्रकाम्य का अर्थ होता है कि जो कुछ भी वह चाहता है वो उसको प्राप्त हो। उसके बाद ईशित्व का मतलब होता है ईश्वर, पूर्णता प्राप्त करना। उसके बाद आता है वशित्व का तात्पर्य होता है दोस्तों सभी को अपने अधीन करने की शक्ति होना। इस प्रकार ये अष्ट सिद्धि की उन तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को वो ये वरदान स्वरूप शक्तियाँ देती हैं। इसके अलावा 9 निधि और 10 अन्य अलौकिक शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं, और संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है, प्राणियों का निर्माण होता है, और पर 14 लोगों की भी रचना होती है। इस प्रकार सिद्धिदात्री माता अज्ञानता को दूर करती हैं और ब्रह्म को महसूस करने का ज्ञान देती हैं। माता सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। नवमी के दिन माँ को हलवा, चना,
पूरी का भोग लगाया जाता है और यही प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। माँ का पूजन घी का दीपक जलाकर तथा कमल का फूल उनको अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है। कमल का फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। निर्धनों को पूजन करा के उसके बाद खुद गाएं। इनका सिद्ध मंत्र ये है, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। ये माता का सिद्ध मंत्र। जय माता दी।